आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या आया, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है? किसी संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है? संधारित्र के आवेश पर भी है, संधारित्र के विभव पर और संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर और उपयुक्त सभी पर। तो देखना है संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर किस पे क्या करती है? संधारित्र के ज्यामितीय विन्यास पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार की संचालित बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ दिया है, ये ईएमएफ विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट। ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, R इक्वल टू 1 ओम है। ठीक है, और बैटरी के साथ 3 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर प्रवाहित धारा क्या होगी? तो 3 ओम का ये जोड़ा है यानी कि ये R की वैल्यू दी है 3 ओम। बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर प्रवाहित धारा क्या होगी? धारा का सूत्र क्या होता है? I इक्वल टू V अपॉन R प्लस R। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगी? V की वैल्यू कितनी दी है, वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी दी है 3 ओम प्लस 1 ओम, क्या आ गया 12 डिवाइड बाय 4। तो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 या 12, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक आवेश कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा मतलब जो कण जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र में जब कण जाएगा क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, कण का पथ होगा सरल रेखीय, वृत्ताकार, परवलयाकार या सरपरवलयाकार। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, सरल रेखीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 10 वोल्ट के लिए विभवांतर से त्वरित की गई इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी? जैसे 10 वोल्ट दिया है, 10 ठीक है, इधर 1 वोल्ट देखो, 1 वोल्ट दिया है, जैसे 1 वोल्ट दिया है। 1 वोल्ट में ये विभवांतर से त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 दिया है तो क्या आ जाएगा? 10 क्या हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल ये नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, वो पहला भी नहीं होगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख सीमा कौन सी है? रदरफोर्ड परमाणु की स्थिरता, इलेक्ट्रॉन का घूर्ण या इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा या नाभिक की स्थिरता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की प्रमुख सीमा कौन सी है? परमाणु मॉडल कौन सी है? रदरफोर्ड यानी कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता लास्ट में आकर नीचे गिर जाएगा यानी कि ये स्थिर है। क्या हो जाएगा? स्थिरता, यानी कि परमाणु की स्थिरता पर ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है आपका। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है, यदि 2 धन आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? F समानुपाती 1/r²। यही होता है ना, यही होता है कूलाम का नियम ये होता है। 2 बिंदुओं के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या दिया है, यदि 2 धन आवेशों के बीच की दूरी मतलब दुगनी कर दी जाए, यानी कि r दूरी दी थी, इसको दुगना कर दे 2r हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो 1/2r का स्क्वायर कर देंगे तो अपन 1/2
4 आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, पहला कंप्लीट होगा, दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय गॉस का फिर क्या बोलती है? किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, तीसरा क्या दिया है? केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कालांतर क्या होता है? 0। कैसे होता है ये? 0 होता है, 0 होता है। ये प्रतिरोध वाला क्वेश्चन देखना, एसी परिपथ में प्रतिरोध वाला क्वेश्चन देखना, उसमें ये वाली रेखा आएगी ये वाला, उसमें दोनों एक ही उस पे आएगा। ठीक है, वोल्टेज और करंट एक ही उस पे आएगा। ठीक है, इसलिए ये 0 होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखना, छोटी फोकस दूरी वाला सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। छोटी फोकस दूरी वाला क्या? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करता है। पांचवा क्वेश्चन है, बिंदु स्रोत से उत्पन्न तरंग कैसी होती है? खालिस्तान आकार की होती है। कैसी होती है? गोलाकार, गोलाकार आकार की होती है। ठीक है, सामान्य परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक खालिस्तान कहलाते हैं। समस्थानिक क्या हो जाएगा? ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में दिख रहा है क्या? दिख रहा है? दिख रहा है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जोड़ी। जोड़ी देख लेना, ये डायरेक्ट आंसर हो गया इसका, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, पांचवे का आंसर और ये छठे का आंसर। ठीक है, ये जोड़ी का आंसर दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? चौथा क्वेश्चन दिया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। विद्युत, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है E = चेंज ऑफ V, चेंज ऑफ V। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, पराविद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति का विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक कितनी होती है? इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है? मैग्नेटिक क्या दिया है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 0। क्या रहेगा इसका? 0। अरे सॉरी, 0 नहीं, धनात्मक, ये हो जाएगा धनात्मक, धनात्मक और कम। ठीक है, इसका प्रकाश विद्युत धारा का परिणाम किस पर निर्भर करता है? प्रकाश विद्युत धारा का परिणाम किस पर निर्भर करता है? और चौथा है, धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्रकाश विद्युत की तीव्रता, विद्युत की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर धातुओं के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल गैप कितना होता है? 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए, सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक समान महाविद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव नेट बल 0 होता है। सत्य है आपका। ठीक है, विद्युत धारा का
विद्युत धारा सदिश राशि है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, इसलिए ये अदिश राशि है। अगर यहाँ पे दिया होता अदिश राशि तो ये सत्य हो जाता आपका, ठीक है। सामान्य कांच परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर देता है, सत्य है ये, ठीक है। जब दो हल्के नाविक संलयन होकर अपेक्षाकृत भारी नाविक बनाते हैं तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होता है, सत्य है ये, ठीक है। उल्टे अभिनीति रिवर्स वाइस में पीएन संधि डायोड की अक्षीय परत मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां से पीएन संधि से आपका रिवर्स वाइज आ गया या फॉरवर्ड वाइज आ गया। इसमें आपको ये यहां से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, एक ओटी बनेगी पीएन संधि से, आपको याद कर लेना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें देखना क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन कराया जाएगा अथवा का, आपको अगली वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का अथवा का जो क्वेश्चन है वो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 ऐसे होते चले जाएंगे, ठीक है। अथवा का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।